Hello students, welcome back. Today we are going to discuss chapter 9 part 2 इंटरनेशनल ट्रेड. लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था बेटा हमने इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स एंड गुड्स बिटवीन टू बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज. ओके, इंटरनेशनल ट्रेड. उसके बाद किया था हमने उसके फैक्टर्स मीन्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके कारण इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स क्या था. एक टाइम ऐसा था कि क्या था, बार्टर सिस्टम था मीन्स थिंग्स से स्किल के बदले में थिंग्स का एक्सचेंज होता था. धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें चेंज आते आते क्या हुआ, अब एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होने लग गया. मीन्स क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में आपस में ट्रेड होने लग गया था. आज हम करने वाले हैं कंसर्न्स रिलेटेड टू आईटी इंटरनेशनल ट्रेड. मीन्स क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती, कंसर्न्स कौन कौन से हैं इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर. डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज. ये सब कोर्स बेटा हम थिंग्स का एक्सचेंज दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं. थिंग्स का एक्सचेंज होता है, इसके कारण बेनिफिट भी होते हैं कि जिन कंट्रीज के पास जो थिंग नहीं होती हैं उनको वो भी प्रोवाइड हो जाती हैं. लेकिन इसका एक क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलता है कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं. मीन्स क्या है, उन कंट्रीज के, वो कंट्री क्या है, अपने जो भी वो प्राइजेज चाहें वो प्राइजेज ले सकते हैं. अगर हम क्या है, जैसे कुछ थिंग्स ऐसे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ थिंग्स क्या है स्पेसिफिक कंट्रीज के पास होती हैं, तो हम उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं. फिर उनके क्या है, वो जो भी हमसे प्राइजेज चाहें टाइम पे डिलीवर करें, उन चीज़ों के लिए हम क्या है उन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट. मीन्स क्या है, लेवल का अनइवन डेवलपमेंट लेवल हो जाता है. वो कैसे हो जाता है बेटा, देखो टू कंट्रीज हैं ट्रेड कर रही हैं, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया और चाइना. तो एक कंट्री तो क्या है, डेवलप है, और वो क्या है, उसके जो डेवलपमेंट के कारण क्या है, वो थिंग्स को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है और इंपोर्ट ना के बराबर कर रही है. तो वो क्या है, दोनों कंट्रीज में क्या है, डेवलपमेंट लेवल अनइवन है. मीन्स क्या है, यहाँ से थिंग्स क्या है, ये डेवलप है और इनसे और भी बेनिफिट ले रहा है. मीन्स क्या है, इनका जो लेवल डेवलपमेंट है वो अनइवन हो जाता है. एक्सप्लोटेशन, यस बेटा, कई बार क्या है, इंटरनेशनल जब ट्रेड होता है तो दूसरी कंट्रीज का एक्सप्लोटेशन भी हमें झेलने को मिलता है. जैसे कि यूएसए करता आ रहा है कितने सालों से, चाइना का एग्जांपल देख सकते हैं हम. तो क्या है, दूसरी कंट्रीज क्या है, एक्सप्लोट करने की कोशिश भी करती हैं थ्रू ट्रेड. क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो उन थिंग्स को बाहर उनके कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए फोर्स करती हैं. नहीं करती हैं तो क्या है, वो फिर नेगेटिव स्टेप्स लेने लगते हैं. इस तरह से क्या है, एक्सप्लोटेशन होने लगता है. कॉमर्शियल राइवलरी होने लगती है, जैसे कि चाइना करता है इंडिया के साथ. नेचुरल रिसोर्सेज यूज, यस बेटा, जो भी जितनी भी थिंग्स हैं ना बेटा, उनको हम क्या है, प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या, उनमें जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो किसका यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का. उसके बाद क्या है, उसके बाद उनको क्या है, थिंग्स को प्राइमरी जो सेक्टर की थिंग्स हैं उनको यूज करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका यूज बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, बहुत तेज़ी से होने लगता है, और वो रिसोर्सेज क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं. इसलिए जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं. ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेड को देखकर नेगेटिव पॉइंट ये भी है. उसके बाद आता है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ इफेक्ट. इन्वायरमेंट, यस बेटा, हमारे इन्वायरमेंट पे भी बैड इफेक्ट होता है. जब क्या है, हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या इंडस्ट्रीज लगाते हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं. तो वो कंट्रीज क्या है, उनको एक जो प्रिपेयर गुड है वो मिल रहा है. मीन्स वो क्या है, हर चीज़ के पोल्यूशन से और उन थिंग्स से बच रहे हैं. लेकिन जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है वो क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाए जाते हैं. और उसके साथ साथ अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा तो ऑफकोर्स बेटा हेल्थ इफेक्ट तो आएगा ही आएगा. कोई भी पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, तो उन सब का हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है. तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट जाता है. उसके बाद मैरीन लाइफ, जो समुद्री जीवन है वो ख़त्म होने लगता है. ओके. और फॉरेस्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए. और दूसरी चीज़ें, फॉरेस्ट क्यों, इंडस्ट्री लगाने के लिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फॉरेस्ट से की जाती है, तो इसलिए क्या है, फॉरेस्ट कम होने लगते. फर्टाइल लैंड है,
वो कम होने लगती। क्यों? क्योंकि एक तो फर्टाइल लैंड के ऊपर इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, उसके साथ साथ क्या है, जो आसपास की जो जो भी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं वो फर्टाइल लैंड को धीरे धीरे क्या कर देती हैं, कम फर्टाइल कर देती हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या थे, कंसर्न रिलेटेड टू आईटी में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या कंसर्न्स थे। तो ये क्या है, कुछ सिंपल सी कंसर्न है बेटा, जैसे कि हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड हो जाते हैं, जो लेवल डेवलपमेंट वो अनइवन हो जाता है। ऑफ कोर्स बेटा, एक कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और बेनिफिट ले रही है। एक कंट्री ऐसी है जो क्या है, जो अपनी सिर्फ कंट्री की जो पीपल्स हैं उनकी नीड ही पूरा कर पा रही है। तो मीन्स क्या है, दोनों की डेवलपमेंट लेवल अनइवन हो जाता है, एक्सप्लोटेशन होती है, कॉमर्शियल राइवलरी आ जाती है, उसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो जल्दी से ख़त्म होने लगते हैं, एनवायरनमेंट इफेक्ट जाते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूट होने लगता है, उसके पोल्यूट होने से हमारी हेल्थ पर भी इफेक्ट आते हैं, समुद्री जीवन ख़त्म होने लगता है, और फॉरेस्ट भी जल्दी जल्दी काटे जाते हैं और लैंड भी फर्टाइल नहीं रहती है। इज दैट क्लियर? ये थे हमारे जो आईटी थी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, अब बात आती है गेटवे ऑफ ट्रेड। जो हमारा ट्रेड है ना बेटा, ये क्या है, ये एक तरीके से नहीं किया जाता है, इसके अलग अलग तरीके से किया जाता है, उसके बेसिस भी अलग अलग होते हैं। तो अब उनको ही पढ़ने वाले हैं हम। मीन्स बेसिस भी बहुत तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्पेशलाइजेशन, टैरिफ्स। मीन्स लोकेशन क्या है, कुछ जगह ऐसी हैं जो क्या है, जो मीन्स कंट्री के अंदर से लोकेट हैं, वहाँ से ट्रेड हो रहा है, कुछ बाहर की तरह उनसे हो रहा है। उसके साथ साथ टैरिफ, जो टैक्सेज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है उनके ऊपर। और कुछ पोर्ट्स होते हैं स्पेशलाइजेशन पोर्ट्स, मीन उनमें से एक स्पेसिफिक थिंग्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो उनको देखते हैं हम, गेटवे ऑफ ट्रेड। तो फर्स्ट देखते हैं पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ के बेस पे कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं? तो मेन 2 टाइप के पोर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स और कॉमर्शियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स मीन्स वो पोर्ट होते हैं जिन पोर्ट से कौन सा बल्कि मटेरियल, जो हैवी गुड्स है या प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी गुड्स है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स, शुगर, ऑयल, मिनरल्स, ये क्या है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड थिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और इन्हीं का इन पोर्ट से क्या होता है, जो ट्रेड है वो होता है। तो मीन्स क्या है, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बल्क मटेरियल का ट्रेड किया जाता है। अब सेकंड आता है कॉमर्शियल पोर्ट। कॉमर्शियल पोर्ट देखो इसके नेम से ही मेंशन हो रहा है बेटा, कार्गो पैकेज गुड्स। मीन्स इस वाले पोर्ट्स हैं जो कॉमर्शियल पोर्ट है, इससे जो भी ट्रेड होगा ना बेटा, वो मोस्ट ऑफ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स का और जो सर्विस थिंग्स हैं उनका होगा। जैसे कि कार्गो पैकेट गुड्स मीन्स जो पैकिंग थिंग्स है ना उनका, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, पैसेंजर्स, इन सब का क्या होता है, इन सब को ले जाया और लाया जाता है। बेटा पैसेंजर्स का हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इनसे क्या किया जाता है, इनसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, लेकिन इन सब का क्या होता है, इन सब का ट्रेड होता है। एक ऐसे पोर्ट होते हैं बेटा जहाँ पर ये दोनों टाइप की क्या होते हैं, दोनों टाइप की थिंग्स का ट्रेड किया जाता है, इनको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। इस दोनों टाइप की, वहाँ से क्या होगा, बल्क मटेरियल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसके साथ साथ पैकेट गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड थिंग आती है पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मीन्स क्या है, पोर्ट्स की लोकेशन क्या है, किस जगह से हैं, उनकी लोकेशन ही उनके ट्रेड के वे को फिक्स करेगी, उनके ट्रेड के गेटवे को फिक्स करेगी। मीन्स क्या है, वो जिस जगह पे लोकेट है वहीं से उसी टाइप से उनसे ट्रेड होगा। तो उसमें 2 टाइप आते हैं बेटा, फर्स्ट इनलैंड पोर्ट एंड आउट पोर्ट। इनलैंड पोर्ट देखो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, इनलैंड जो लैंड के अंदर है। मीन्स क्या है, कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या है, लैंड के अंदर होते हैं, मीन्स लैंड वाले हिस्से में होते हैं। वाटर देखो अगर हम बात करें पोर्ट्स की, तो पोर्ट तो बेटा वाटर के ऊपर बनते हैं, लेकिन इनलैंड कैसे, मीन्स जो लैंड के अंदर जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उन पे पोर्ट्स बनाए जाते हैं और वहाँ से ट्रेड किया जाता है। जैसे कि हुगली रिवर है, तो हुगली रिवर है कोलकाता में बेटा, उसके ऊपर पोर्ट बनाया गया है और वहाँ से ट्रेड होता है। मीन्स वो क्या है, वो रिवर कहाँ है, लैंड्स के बीच में फ्लो करती है और वहाँ ये पोर्ट बनाया गया है, इनलैंड पोर्ट, और वहीं से क्या होता है, थिंग्स का ट्रेड होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आउटपोर्ट। मीन्स आउटपोर्ट वो क्या होते हैं, जो
बहुत गहरे पानी के अंदर बनाए जाते हैं बेटा। मीन्स क्या है, जो भी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन से भी अंदर जाकर, एक तो होते हैं बेटा बिल्कुल कोस्टल लाइन के ऊपर जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं, एक पानी के अंदर जाकर वहाँ पर इस टाइप के पोर्ट्स बनाए जाते हैं, या फिर इनको सेकेंडरी पोर्ट्स भी बोला जाता है। जैसे कि एथेंस ग्रीक में है, पेरिस, ये पोर्ट है जो क्या है डीप वाटर पोर्ट है, मीन्स पानी के बहुत अंदर जाकर बनाया गया है, इसको बोलते हैं आउटपोर्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट आता ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। मीन्स इस कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं वो उनकी लोकेशन को ना देखकर बेटा, या फिर उनकी जो भी थिंग्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है उनको ना देखकर उनके स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है। जैसे कि ऑयल पोर्ट्स है, इस टाइप के पोर्ट्स वो होते हैं बेटा, कुछ पोर्ट्स तो क्या होते हैं जहाँ पे हर तरह की ट्रेडिंग की जाती है। मीन्स क्या है, बल्क मटेरियल है, चाहे मतलब मैन्युफैक्चर गुड्स है, या फिर पैसेंजर आ जा रहे हैं वो है, मतलब वहाँ से कोई भी टाइप का हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ट्रेड हो रहा है। लेकिन इस टाइप के पोर्ट्स में क्या होगा, सिर्फ क्या है, सिर्फ ऑयल से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, या तो ये उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ से ऑयल वेल पाए जाते हैं, वहीं से उन जहाँ ये ऑयल वेल पाए जाते हैं वहीं से ऑयल की प्रोसेसिंग की जाए और शिपिंग ऑफ ऑयल वो इन पोर्ट से की जाती है। मीन्स क्या है, इनको बोला जाता है टैंकर पोर्ट या रिफाइनरी पोर्ट्स। ये जहाँ पर ऑयल वेल होते हैं वहीं आसपास बनाए जाते हैं और यहीं से ऑयल को क्या किया जाता है, बाहर की कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके। अब आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ पोर्ट, पॉकेट पोर्ट और फेरी पोर्ट्स। ये क्या कौन से होते हैं बेटा, ये इस टाइप के जो पोर्ट होते हैं बेटा, ये क्या है, टू वाटर बॉडीज के बीच में पाए जाते हैं। मीन्स एक वाटर बॉडी ये है, यहाँ पर है, मीन्स यहाँ भी क्या है, पोर्ट है, एक पोर्ट इधर बनाया जाता है। मीन्स इनके बीच में क्या है, इनके बीच में वाटर है, एक पोर्ट यहाँ बनाया जाता है। तो मीन्स क्या है, पैसेंजर को यहाँ से यहाँ लाना और यहाँ वालों को यहाँ ले जाना, इस टाइप की एक्टिविटीज की जाती हैं। ओके। तो इस टाइप के पोर्ट्स की बात करें तो इनको पॉकेट पोर्ट्स बोलते हैं। मीन्स ये क्या है, दो स्मॉल वाटर बॉडीज होती है ना, उनके बीच में होते हैं और ये हमेशा पेयर्स में ही पाए जाते हैं। अगर एक पोर्ट यहाँ है तो एक पोर्ट इसके आसपास ही यहीं कहीं जरूर मिलेगा। ओके। मीन्स क्या है, वाटर बॉडी मीन्स बड़े सी में नहीं होते हैं बेटा, ये ओशियंस वगैरह में नहीं होते हैं, सी में नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल सी जो होते हैं ना उनके बीच में होते हैं। और इन्हीं के बीच में क्या होती है, इन्हीं के बीच में पैसेंजर और गुड्स की मूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट टाइप आती है पोर्ट्स ऑफ कॉल और कॉलिंग पोर्ट्स। ये कौन से टाइप के पोर्ट होते हैं, देखो इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, पोर्ट्स ऑफ कॉल बुलाने के लिए और कॉलिंग कॉल करने। मीन्स क्या है, इस टाइप के पोर्ट्स क्या होते हैं, डिमांडेड पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े शिप होते हैं बेटा, जो क्या है, जो लंबे रूट के शिप होते हैं, तो उस टाइप के पोर्ट्स की हेल्प करने के लिए ये पोर्ट्स बनाए जाते हैं, पोर्ट्स ऑफ कॉल। मीन्स क्या है, बड़े बड़े शिप्स हैं तो वो क्या है, वो टाइम टू टाइम ना तो रुक सकते हैं बेटा, और ना ही वो क्या है एक जगह स्टे कर सकते हैं। तो रास्ते में क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्ट्स बना दिए जाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर ही। ये पोर्ट्स क्या करते हैं, जब भी इन शिप्स को क्या होती है, वाटर की नीड होती है, तो ये क्या करते हैं, इनको फ्यूल, वाटर, फूड वो सब अवेलेबल करवाते हैं। क्योंकि देखो ये कोई रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है बेटा कि जगह जगह क्या है फूड वाटर मिल या फ्यूल मिल जाएगा। ये वाटर बॉडीज हैं, तो इसी तरह जैसे कि रोड्स के किनारे पे जो पेट्रोल पंप और जो फूड कॉर्नर्स और वो सब लगे होते हैं ना, उसी टाइप के ये क्या होते हैं, ये पोर्ट्स होते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, ये नीड होने पर इनको फ्यूल, फूड और वाटर अवेलेबल करवाते हैं। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट आती है एंट्री पोर्ट्स। एंट्री पोर्ट्स मीन्स ये आप कलेक्शन पोर्ट्स। तो इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं, ये थिंग्स की कलेक्ट करने के लिए बने होते हैं। मीन्स ये पोर्ट्स क्या करते हैं, जो कंट्रीज आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे गुड्स को कलेक्ट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। पहले ये क्या करते हैं, एक पोर्ट के ऊपर आसपास की कंट्रीज से सारे गुड्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया, सिंगापुर में पोर्ट है, ये क्या कलेक्शन पोर्ट के नेम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पहले गुड्स को कलेक्ट करता है उसके बाद दूसरी कंट्रीज को भेजते हैं। इज दैट क्लियर। लास्ट टाइप आती है हमारी नावेल पोर्ट्स। तो ये नावेल पोर्ट्स क्या होते हैं,
ये वो पोर्ट्स होते हैं बेटा, ना तो यहाँ से थिंग्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है और ना ही यहाँ से पैसेंजर्स की कोई मूवमेंट होती। इस टाइप के पोर्ट्स क्या होते हैं, ये डिफेंस पोर्ट पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। इनको डिफेंस पोर्ट्स भी बोला जाता है। मीन्स क्या है, जो नेवी होती है तो उनको क्या करते हैं, ये उनको हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके जो वॉरशिप्स वो सब इन पोर्ट्स के ऊपर होते हैं। और ये जैसे कि कोची पोर्ट है, तो ये पोर्ट क्या करते हैं, इनका कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे यही, इसी के साथ बेटा जो हमारा चैप्टर है ये यहीं ख़त्म होता है। अब एक बार थोड़ा सा इसको रिकैप देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था। फर्स्टली किया था हमने इसकी जो डेफिनेशन थी, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स जो अक्रॉस द कंट्रीज क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मनी इंट्रोड्यूस हुआ और मनी के बाद उसका मनी से थिंग्स का एक्सचेंज होने लग गया था। उसके बाद कुछ फैक्टर्स थे जिनके जो किसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। मीन्स जैसे कि जियोग्राफिकल कंडीशंस, कुछ कंट्री की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि उनको ट्रेड करना पड़ता है। मीन्स क्या है, वो ऐसी जगहों पर नहीं होते हैं जहाँ क्या है कुछ स्पेसिफिक थिंग्स मिल सकें, तो इसलिए क्या होता है उन्हें बाहर की कंट्रीज से थिंग्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है। उसके साथ साथ और क्या क्या रीजन थे, जैसे कि पॉपुलेशन फैक्टर। तो पॉपुलेशन फैक्टर भी क्या था, ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल था। क्यों? क्योंकि जहाँ की पॉपुलेशन साइज बड़ा होता है तो वहाँ क्या है शॉर्टेज की कमी होती है और बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए क्या जो साइज ऑफ कल्चर था, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं वो किसी भी वर्क के लिए फेमस होती हैं, जैसे कि लेदर वर्क या फिर कारपेट्स वगैरह के लिए। तो वो क्या है इस चीज़ के लिए भी मीन्स क्या है स्पेशलाइज थिंग्स हैं, उनको लेने के लिए लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, ट्रेड करना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। ट्रांसपोर्टेशन भी क्या था, एक मेन फैक्टर था जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें। उसके बाद की थी बेटा हमने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें क्या था, हिस्ट्री में स्टार्टिंग में क्या था, जो ट्रेड होता था वो क्या एंशिएंट टाइम से ही थिंग्स का एक्सचेंज होता आ रहा था। वो किसके थ्रू था, या तो ट्रेवलर्स के थ्रू था या फिर किसके थ्रू था, या फिर जो डायरेक्ट थिंग्स का एक्सचेंज करती थी। जैसे कि हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशंस है वो भी ट्रेड करती थी, हड़प्पा मोहनजोदारो ये सब क्या थे, मेसोपोटामिया, तो ये भी क्या करती थी, ट्रेड करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर यूरोपियन आते हैं, यूरोपियंस ने इंटरनेशनल ट्रेड शुरू किया, फिर स्लेव ट्रेड की आती है और फिर उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स और मॉडर्न ट्रेड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखा था हमने जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसके आस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसमें देखा था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मीन्स क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि ट्रेड की वॉल्यूम क्या मीन्स किन बेटर थिंग्स की वैल्यू कितनी है, ना कि कितनी अमाउंट में हो रहा है। उसके बाद कंपोजिशन देखी थी मीन्स कौन से जो ट्रेड है उसकी कंपोजिशन किस सेक्टर में कितनी है, प्राइमरी में कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है और टर्चरी में कितनी। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मीन्स क्या है, ट्रेड की डायरेक्शन क्या है, मीन्स क्या है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है तो कौन सी जिस कंट्री से ज़्यादा हो रहा है डायरेक्शन उसी तरफ होगी। उसके बाद किया था हमने BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मीन्स क्या है जिस कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो मीन्स वो क्या है, वो एक बैलेंस ट्रेड है। ओके, और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या है, वो इम्बैलेंस ट्रेड है। फ्री ट्रेड किया था, फ्री ट्रेड में क्या होता है टैरिफ्स और टैक्सेज होते हैं वो कम लगाए जाते हैं, ना कि बिल्कुल नहीं लगाए जाते। डंपिंग में दूसरे किसी भी कंट्री की जो मार्केट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डंपिंग की जाती है और उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद की थी हमने कुछ एसोसिएशन बेटा, मीन्स क्या है कुछ एसोसिएशंस की थी, जैसे हमने WTO की थी। तो ये क्या थी, ये एसोसिएशंस से क्या हुआ था, हमने अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग टाइप के ट्रेड स्टडी किए थे। कंसर्न्स, फिर उसके आज हमने किया था कंसर्न्स, मीन्स क्या है कौन कौन सी कंसर्न्स है या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या दूसरी कंट्री पे डिपेंड हो जाते हैं, अनइवन लेवल डेवलपमेंट होता है, एक्सप्लोटेशन होती है, कॉमर्शियल राइवलरी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी से यूज होने लगते हैं, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिन लाइफ ख़त्म हो जाती है, फॉरेस्ट कम होने लगते हैं, फर्टाइल लैंड ख़त्म हो जाती है। और लास्ट किया था हमने गेटवे ऑफ ट्रेड्स,
एंड पोर्ट्स मीन्स जो भी पोर्ट्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप्स पे होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो टैरिफ के बेस पे होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, उसके बाद लोकेशन पे इनलैंड पोर्ट एंड आउटपोर्ट, और स्पेशलाइजेशन पे जो पोर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम स्पेशलाइजेशन, जो थिंग्स की स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस होते हैं, जैसे कि ऑयल पोर्ट, ऑयल की प्रोसेसिंग और शिपिंग के लिए मेनली यूज किया जाता है। उसके बाद पॉकेट पोर्ट्स होते हैं, ये 2 स्मॉल वाटर बॉडीज के बीच में होते हैं और पेयर्स में पाए जाते हैं, मीन्स ये कभी भी अकेले नहीं मिलते। फिर उसके बाद किया था हमने बेटा पोर्ट्स ऑफ कोल या कोलिंग पोर्ट्स। तो इस टाइप के पोर्ट्स में क्या होता है, इस टाइप के पोर्ट्स में ये जो वाटर के अंदर बड़े बड़े शिप होते हैं उनको फ्यूल वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए टाइप के पोर्ट्स होते हैं। एंटर पोर्ट्स या फिर कलेक्शन पोर्ट्स, ये क्या करते हैं, थिंग्स का कलेक्शन करते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकें। और नावल पोर्ट्स किसके लिए, डिफेंस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, इसमें वॉरशिप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि कोची पोर्ट। तो इसी के साथ बेटा जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। कल हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, और इसके साथ हमारी ये बुक है ख़त्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।